हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है स्तंभ एक को स्तंभ सेकंड से मिलान कराइए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो स्तंभ फर्स्ट में रोग दिए हैं वो है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन्स रोग, वंडांधता। ठीक है, और स्तंभ सेकंड में हमें दिया हुआ है ये किसके कारण होते हैं? सातवां गुणसूत्र, चौथा गुणसूत्र, 11वां गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र और 12वां गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो पहला हमें रोग दिया हुआ है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी गोल के स्थान पर, यानी कि जो आरबीसी होती हैं वो कैसी होती है? हमारी गोल होती हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी हैं वो गोल के स्थान पर कैसी हो जाती है? सिकल शेप की हो जाती है। ठीक है, और सिकल शेप की होने की वजह से ये जल्दी मर जाती है। ठीक है, और जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया होता है 11वें गुणसूत्र के कारण। 11वें गुणसूत्र के कारण, गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया होता है। विकल्प बी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बी जो रोग है वो है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है? ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है वो 12वें गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण होता है। 12वें गुणसूत्र, गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पे विकल्प सी हमें दिया हुआ है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस किसके कारण होता है? तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है वो 7वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण होता है। 7वां गुणसूत्र, 7वें गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक है, और विकल्प डी हमें दिया हुआ है हंटिंगटन, हंटिंगटन सिंड्रोम या रोग। ठीक है, तो हंटिंगटन जो रोग है वो किसके कारण होता है? ये होता है चौथे गुणसूत्र के कारण। ठीक है, यानी कि चौथा जो गुणसूत्र होता है उसमें उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा हमें जो विकल्प ई दिया हुआ है वो है वर्णांधता। वर्णांधता। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्णांधता है वो किसके कारण होते हैं? वर्णांधता रोग है एक्स लिंक्ड रोग, यानी कि एक्स गुणसूत्र के कारण होता है। गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण होता है, परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विकल्प देखते हैं। विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प ए दिया हुआ है कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम मिलान करेंगे? तो सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? 11वें गुणसूत्र के कारण। ठीक है, तो ये किससे मिलेगा? थर्ड से। ठीक है, तो जो हमारा विकल्प ए है वो सही है। जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है वो किसके कारण होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है 12वें गुणसूत्र के कारण। ठीक है, तो बी जो है वो फिफ्थ हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस किसके कारण होता है? 7वें गुणसूत्र के कारण। तो सी किससे मिलान होगा? फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, तो ये हमारा विकल्प जो है गलत हो जाएगा।
सेकंड में क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, ठीक है, तो ये सही होगा। इसके बाद हमें जो विकल्प दिया हुआ है हिंटिंग्टन रोग, ये किसके कारण होता है, तो ये चौथे गुणसूत्र के कारण होता है, तो यहाँ पे ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है, यानी कि डी का मिलान किससे होगा, सेकंड से होगा, तो ये सही है। इसके बाद हमें दिया हुआ है वर्णांधता, वर्णांधता किसके कारण होता है, ये एक्स गुणसूत्र के कारण होता है, तो ई का मिलान किससे होगा, एक्स गुणसूत्र से, ठीक है, तो यहाँ पे ई का मिलान किससे हो रहा है, एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प सही होगा, बाकी के जो हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प बी हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।